नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है। बने रहिए हमारे साथ। टेंशन तार की चपेट में आने से बुजुर्ग गंभीर रूप से झुलस गया। विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप। ग्रामीणों ने गांव में किया विरोध प्रदर्शन। थाना क्षेत्र के गजेंद्रपट्टी भेदौरा गांव के समीप सोमवार दोपहर उस समय हड़कंप मच गया जब गांव के एक बुजुर्ग हाई टेंशन तार की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव निवासी दूधनाथ यादव 72 वर्ष पुत्र स्वर्गीय राम फेर दोपहर लगभग 12 बजे पशु चराने गांव के सिवान की ओर गए थे। 11,000 वोल्ट के करंट प्रवाहित तार के संपर्क में आने से वह गंभीर रूप से झुलस गए। आसपास के लोगों ने किसी तरह उन्हें बचाकर उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। ग्रामीणों ने इस घटना के लिए विद्युत विभाग घोर लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि गांव के प्राथमिक विद्यालय के नीचे महीनों से हाई टेंशन तार नीचे लटक रहा है, जिसकी शिकायत कई बार जेई और एसडीओ से की गई, लेकिन विभाग ने कुछ कर्मचारियों द्वारा तार को ऊपर करने के बदले पैसे की मांग की गई थी। गांव के सत्यम सिंह, सूरज गुप्ता, विजय विक्रम सिंह, राहुल यादव, अमन सिंह और सोनू यादव समेत ग्रामीणों ने विभाग से तुरंत कार्रवाई करते हुए तार को ऊपर करने और घायल दूधनाथ यादव के इलाज की जिम्मेदारी लेने की मांग की है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि विद्यालय के पास से लटक रहे खतरनाक तार कभी भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं और स्कूल के बच्चों की जान पर भी खतरा मंडरा रहा है। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी इसी स्थान पर दुर्घटना हो चुकी है, लेकिन विभाग ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। यह पूरा मामला दरियापार के करमौनी उपकेंद्र से जुड़ा हुआ है। इस संबंध में विभागीय सूत्रों का कहना है कि घटना की जानकारी मिलने के बाद उच्च अधिकारियों को सूचना दी गई है और जल्द ही लटकते तारों को ऊपर कर दिया जाएगा, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचाया जा सके। वहीं ग्रामीणों की मांग है कि घायल दूधनाथ का समुचित इलाज कराया जाए और विद्युत विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। गजेंद्रपट्टी भेदौरा का मूल निवासी हूँ। कि हमारे गांव में बिजली की समस्या काफ़ी पुरानी है। 4-5 साल से ऐसे तार लटका हुआ है। जय साहब से कई बार सूचित किया गया, लेकिन इस पर जय साहब ध्यान नहीं देते हैं और ये कई घटनाएं इससे हो चुकी हैं। वहाँ बगल में जूनियर प्राइमरी विद्यालय भी है। अगर ये तार नहीं बदला गया तो किसी दिन बहुत बड़ी घटना ये हो सकती है। इससे पहले कुछ दिन पहले एक भैंस इसी तरह से जल गई। उससे पहले एक लोग झुलसे थे। कल ये भैंस चराने गए थे, ये भी झुलस गए। तो अगर ये तार नहीं हटाया गया तो हमारे गांव में कोई बहुत अप्रिय घटना हो जाएगी। तो हमारी आपसे यही गुजारिश है कि इस तार को हटवाने का प्रयास किया जाए। हम गजेंद्रपट्टी भेदौरा के निवासी हैं। हमारे गांव के यही बुजुर्ग दूधनाथ यादव जी हैं। हमारे बाजार के पूर्व तरफ हाई टेंशन तार लटका पड़ा है तो बहुत ही जर्जर अवस्था में है। कई बार जेई से इसकी शिकायत की गई और इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। कल उनको लाइट जो है एकदम तेजी से लग गई है, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है। जैसा बताया जाता है कि बगल में स्कूल है, जी, बच्चे भी आते जाते हैं, बगल तो में क्या स्कूल कहेंगे है, छोटे छोटे बच्चे हैं। या दुर्घटना किसी के भी साथ हो सकती है। किसी का बच्चा जो घायल हो सकता है। इसलिए हमारी जेई से एसडीओ साहब से ये दरख्वास्त है कि उस तार को जल्दी से जल्दी वहाँ से हटवाया जाए या ऊपर करवाया जाए और बच्चों के साथ साथ वहाँ हर आदमी को सुरक्षा दी जाए। क्या नाम है चाची? हमारा नाम गामा। कहाँ घर है? यही भेदौरा में का हुआ रहा, का कैसे जले रहने बतावा? वही भैंसे चरा गई ना वही। अब उनके पता ना कि हमें का भयल। आपको कैसे जानकारी है, क्या है, कैसे जले रहने? वही दिने समय बोला के ले गई ना, तो हम गई नी अस्पताल में। तो सब कहले कि कीड़ा काट ले और दवाई कही गई। तब हम गई नी भैंसिया हाँक के घर कह दहनी। तब गई नी तरवा लड़का रहा है। तो हम कहनी बाबू कुछ ना भा कार्य न लाइन मार ली हो। तब उनसे कहनी जगन्नाथ से बाबू खाली इन्हें ग्लूकोज टांगा और सही हो जाइए, इन्हें खाली लाइन मार लिया। तब वो हाथ लगा कितना जले हमें? अब वही जरा लंगा यहाँ से हलो वो गड़बड़ छेद हो गया। बर्बाद। हाँ तो 11,000 वोल्टेज लाइन है। हाँ। तो का चाहत हो? अब वह अन्य सुई दवाई चाहिए और वैसे उनके इलाज के लिए चाहिए। हाँ। और तार कैसा हो, तार हटाया जाए? हटाया जाए वैसे। अंदर सिंह, गजेंद्रपट्टी भेदौरा के निवासी हूँ और मैं
इस चैनल के माध्यम से यही कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ बिजली मतलब बहुत दिन से समस्या थी। हम लोग कई बार गए तो वहाँ ये होता है कि आप इतना रुपया दे दीजिए, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हम लोग से रुपये की मांग होती है, हम लोग उतना नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो हटाया नहीं जा रहा। तार बहुत नज़दीक है और इसलिए वहाँ बगल में स्कूल भी है, प्राइमरी, बच्चे आते जाते रहते हैं, खेलते रहते हैं और इसलिए वहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत है। कौन पैसे की मांग कौन करता था? वहाँ जो कर्मचारी रहते हैं, जाते हैं तो बातचीत हो जाती, फिर कहते हैं कि कुछ खर्चा पर्चा दे दीजिए, हो जाएगा। तो यही प्रक्रिया उन लोग की रहती है आज हमेशा। एक दुर्घटना होते होते बची आपके गाँव में, उसके बारे जी, में थोड़ा जी। बताइए। दुर्घटना बहुत आप तो देखे ही हैं, बहुत हुआ, वो काफ़ी उनको परेशानी आ गई है। मैं यही चाह रहा हूँ कि उनको कुछ आर्थिक मदद मिल जाए, ताकि अब उनका इलाज हो सके अच्छे से। विद्यालय के बगल में भी है, इसके बारे में बच्चे आते हैं। जी, जी। वहाँ बराबर आते जाते रहते हैं और तार बहुत नज़दीक है, इसलिए हम लोग को हमेशा डर लगा रहता है। इसलिए आज हम लोग प्रदर्शन किए हैं, आप लोग को बुलाए हैं ताकि हमको न्याय मिले। सबसे पहले मेरा परिचय दीजिए, क्या नाम है, किस गाँव के निवासी हैं? सत्यम सिंह हमारा नाम है। हम गजेंद्र पट्टी भदौरा में 15-20 साल से रह रहे हैं। आज आप लोग इस गाँव में प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों है, क्या मामला है, इसके बारे में? ये हमारे गांव के उस्ताद से दूधनाथ यादव हम्म। ये अलहैद भी रहे हुए हैं। ये भैंस चराने गए थे, वहाँ 11,000 हाई टेंशन तार लटका हुआ है। वो लगभग 5-6 फीट पे लटका हुआ है। बहुत दिन से जेई से कहा जा रहा है, जेई साहब तार हटवा दीजिए, हटवा दीजिए। तो बीच में उन्होंने पैसे के लिए कुछ कहा था, दे दीजिए तो उसको तार हम हटवा देंगे वहाँ से कोई, लेकिन कुछ अभी वो उस पे तत्पर अपने कार्य में आए नहीं और तार हटाए नहीं, जिससे दुर्घटना अभी काफ़ी दिन पहले एक भैंस को तार खींच लिया था, उसको भी वह भी चोटिल हो गई थी। अब देखिए कल हमारे उस्ताद जी को लाइट मार दी, तो वहाँ से तार जल्द से जल्द हटवाया जाए और उनके कुछ सुई दवाई खर्चा जो है वो हटवाया जाए। वहाँ बगल में प्राइमरी विद्यालय चलता है, बच्चे भी वहाँ खेलते हैं, तो जिससे खतरा आपका कहने होने का मतलब है अगर तार नहीं हटा तो दुर्घटना घट दुर्घटना आए दिन बड़ी दुर्घटना हो सकती है, आए दिन दुर्घटना घटेगी। क्या मांगे हैं बिजली विभाग से? बिजली विभाग से यही मांगे हैं कि तार वहाँ से हटवा दिया जाए और इनकी आर्थिक सहायता कुछ की जाए, क्योंकि ये बेहद गरीब है। कब तक आप लोगों ने कई बार बोला होगा, कितने दिनों से लगभग बोल रहे हैं हटाने? लगभग 2-3 साल से कहा जा रहा है। तार नहीं तो हटा। काफी पुराना है, लेकिन 2-3 साल से बहुत जर्जर होकर लटक गया है। 11,000 बोले। 11,000 है हाई टेंशन। क्या नाम है चाचा आपका? दूधनाथ पिता का नाम? राम पे घर कहाँ है, गाँव कौन सा? गजेंद्र पट्टी भदौरा ये कैसे जल्ले हवा, का बात है, क्या बतावा? साहब भैंस चरावे गेल आली तार वहाँ लटकल रहा वो तारे पकड़ ले हम केवल बताया ना पूरी बेहोश हो गई गिर गई मैंने कुछ देर के बाद होश भर तो अपने उठ के आई जी। तो कैसे मतलब का जल्ले कैसे गैला अस्पताल, कुछ याद है? याद का हो तब हम वहीं गई लखराए कोठन गई उठ के आई वहीं से जब उठन गई तो फिर कहली यहाँ खड़ा गड़ा से पिछिया में चली पप्पू सिंह की अड्डी में सुती तो पक्का रात हो गई सुतली तो उनका लेबर आया तो काले चाचा तुम दवाई खैलो रिएक्शन कही गई है ये कुछ तुम्हारे काम हम कही भट सारे हमारे का भयल है तो तब उन्हें हमारे विश्वास पप्पू सिंह ने जब देखना कहना चाहे डॉक्टर के यहाँ लेके गई तो बंगाली इनकार कर गई कहीं हमारे पास करना है तो उसके बाद जगन्नाथ हाथ लगा उन्हें तो हमारे बूढ़ा गई भैंस से आकर तुम देखने की तार लटकल रहा कहानी अन्य साहब कुछ क्या कहा कीड़ा कट ले कुछ कट लिया है ये कहानी कीड़ा ना कट ले अन्य लाइन मर ले है तब ग्लूकोज जगन्नाथ लगा उन्हें तो वही सब में फिट है। पैर भी जल गया है? हाँ गाढ़ा हो गया पैर और में कुछ जूता गल के निकल गया और गड्ढा हो गया है। कई दिन से तार हुई चाचा वहाँ पे सर? वो तो कहिए साहब बहुत पुराना तार है लेकिन अब हमारा हाल बंद है घरा पट गया है तो तरवा नगी छड़ गया है लेकिन 2-3 फुट ऊपर से तब वो हमें खींचल है। समझो तो हाथ जान बच गए तार से अगर जी जी तो ऐसे घटना तो और घट सकती है। हाँ तो अब कहा जब चल जाएगी घटबे की और घट सकती है ना? हाँ जी अब वो तार हटावे की पड़ी तबे वो काम हो तबे काम हुई ना? वहाँ जोड़ैया बंद है वहाँ से छुआ ना हो वहाँ जोड़ाइए बंद है और जगह काम हो तो वही घर तार ज्यादा लटका है, तार हाँ ऐसा हो जाए कि ठीक है गांव वालों का लाभ हो जाए, ऐसा चाहे साहब अब तार ऊपर चाहे जाए और खम्भा ऊंचाई की तब तो कुछ ही नहीं तो बहुत लड़का तो भी है